प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको अलंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। शब्दालंकार में से श्लेष अलंकार है, अर्थालंकार में से उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यानी इन चारों अलंकारों पर आधारित जो है प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो पहला ये देखिए, इस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों और उनके उत्तर लिखिए। तो इस तरह से जो है अलंकार मतलब कुछ कविताएं आपको दी गई होंगी और उनमें से अलंकार पूछा जाएगा। ये 4 विकल्प दिए गए होंगे यहाँ पर और इनमें से कविता के आधार पर आपको सही विकल्प छांटना है। तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक जो है अलंकार नहीं बता सकते हैं। तो कविता का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे मतलब कि इस समय क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा। मानो यानी मान लो, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो मानो का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पे मानो, जन, जानो, मनहु इनका प्रयोग हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा का मतलब होता है सवेरा, सुबह, लेकिन यहाँ उषा को एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जैसे जय लक्ष्मी के समान उदित हुई हो। तो उषा का मानवीकरण किया गया है, सुबह का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण का मतलब होता है जो जड़ चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग हैं, उनको जो है मनुष्य का रूप दिया जाता है, मानव का रूप दे दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर उषा यानी सुबह का मानवीकरण किया गया है। तीसरा, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो धरती बहुत खिली हुई है, बहुत प्रसन्न है, और मानो मतलब मान लो पेड़ भी खुश होकर झूम रहे हों। पवन के झोंकों से, हवाओं के थपेड़ों से, हवाओं के झोंके से जो है पेड़ भी झूम रहे हैं। तो यहाँ पे मानो का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा देखिए, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन, सुबरन का 3 अर्थ यहाँ पे किया गया है। सुबरन का 3 अर्थ लिया गया है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सुबरन एक ही शब्द है, लेकिन इनके अर्थों का 3 जगह प्रयोग किया गया है। एक, सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण। दूसरे, सुबरन का मतलब अर्थ है जो है खराब व्यक्ति, खराब चरित्र का व्यक्ति। और तीसरे जो है, जो चोर के अर्थ में सुबरन में लिया गया, सुबरन से लिया गया है सोना। तो यहाँ पे देखिए, सुबरन का 3 अर्थ है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, और सुबरन को ढूंढत फिरत जो है कभी किसको ढूंढ रहा है, या सुंदर वर्ण को, सुंदर शब्दों को। व्यभिचारी जो है दुष्ट व्यक्ति को किसको ढूंढ रहा है, सुंदर स्त्री को। चोर किसको ढूंढ रहा है, सोने को। तो यहाँ पे 3 अर्थ जो है इससे निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 5वां, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। अब यहाँ पे बताया गया है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो दीपक यानी दिए की जो गति होती है, वही कुल के बुरे पुत्र की गति होती है। कुल का बुरा पुत्र भी ऐसे ही होता है। जैसे बारे में यहाँ पर श्लेष हुआ है। बारे का 2 अर्थ है। बारे का मतलब होता है जलाना, और बारे का अर्थ होता है बचपन।
और यहाँ पे देखो बढ़े में भी श्लेष हुआ है। बढ़े का मतलब होता है जो है बुझाना, और बढ़े का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पे देखिए जो हाल दीपक का होता है, यानी जब वो जलाया जाता है तो चारों तरफ उजाला फैल जाता है। और जब ये पुत्र जो है छोटा रहता है तो सब लोग बहुत खुश रहते हैं और चारों ओर जो है खुशियाँ फैली होती हैं। और जब दीपक को बुझाया जाता है, यहाँ दीपक को जो है बुझाया जाता है तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से जब दुष्ट पुत्र जो है बड़ा होता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो बुरा काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ है। बारे में दो अर्थ चिपका हुआ है, बचपन और जलाना। और बढ़े में दो अर्थ चिपका हुआ है, बड़ा होना और जो है बुझाना। श्लेष अलंकार। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। अब यहाँ पे देखिए मनहु का प्रयोग किया गया, इससे तो आप जान जाइए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा आई है, लेकिन कविता का अर्थ भी देख लीजिए। चमचमात चंचल नयन, यानी कि एक जो है नायिका ने घूंघट डाला हुआ है और उसके अंदर उसके दोनों आंखें चमक रही हैं। कैसे चमक रही हैं? मानो जल उछरत जुगमीन, जैसे कि पानी में दो मछलियां उछल रही हों, इस तरह से उसके नयन चमक रहे हों। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब आपने मनहु शब्द देख लिया, उत्प्रेक्षा तो हो ही गया, लेकिन अर्थ भी जान लीजिए कि श्री कृष्ण ने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ओढ़ रखा है और उस पे जो है नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो धूप का प्रकाश पड़ रहा है, तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार। आठवां देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे उत्तरा जब बोलने लगी तो उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जानो कि कमल के फूल पर जो है छोटी छोटी जो है ओस की बूंदें पड़ गई हों। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मानो का प्रयोग हुआ, मानो जनु जानो जनु, इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार। नवा देखिए, लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई। यहाँ पे अर्थ देख लीजिए, यहाँ राम लक्ष्मण लता मंडप से ऐसे निकले मानो दो चंद्रमा बादलों में से निकले हों। तो मानो आ गया तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो ही गया है। मानवीकरण अलंकार अतिशयोक्त और श्लेष में से यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। ये चीज़ आपको देखना है चारों अलंकारों में कि किसका संकेत इसमें मिल रहा है। इन सब चीज़ों का आप देख, यहाँ मानो मिल गया तो उत्प्रेक्षा तो हो ही गया। अब 10वां देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबई चली आई। पद्मावती ने अपने सखियों को बुलाया, अब जनु आ गया उत्प्रेक्षा वाला जनु। मानो अब सखियां इतनी सुंदर थी, रंग बिरंगी फूलों की तरह थी, तो उन्होंने अपने सखियों को बुलाया और वो सखियां कैसी लग रही थी? जैसे पूरा बगीचा ही चला आया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 11वां देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे संध्या सुंदरी, संध्या को सुंदरी का रूप दिया गया, सुंदर स्त्री का रूप दिया गया है। यानी दिवस का जो है अंत समीप था, यानी शाम होने वाली थी। मेघमय आसमान से, बादल रूपी आसमान से, यानी बादलों से भरे आसमान से वह संध्या यानी वह सुंदरी धीरे धीरे उतर रही थी। यानी कि शाम हो चुकी है और दिन बीत चुका है और धीरे धीरे संध्या आसमान से नीचे आ रही हो। तो यहाँ पे संध्या को एक सुंदरी के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, मानव का रूप दे दिया गया है संध्या को। 12वां देखिए, दूर देश से आई बदरिया, अमृत कलश भर लाई बदरिया। अब यहाँ पे बादल का भी बादल का मानवीकरण किया गया है। जैसे बादल कोई स्त्री हो और अमृत का कलश भर के लाई हो, तो यहाँ पे बादल का मानवीकरण किया गया है, बादल को मानव रूप दे दिया गया है।
13वां देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे इतनी बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि पूरी लंका जलकर राख हो गई। अब ये तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, बिना आग लगे कैसे लंका जलकर राख हो गई। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 14वां देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ भी बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है कि सुदामा की दीन दशा देखकर, बुरी हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए, और परात में जो पैर पखारने के लिए पानी रखा गया था उस पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं, उन्होंने अपने आंसुओं से इनके पैर धोए। तो आंसुओं से पैर धोना थोड़ा सा असंभव है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशया उक्ति इति अतिशयोक्ति। जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए जो संभव ही ना हो, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब 15वां देखिए, मेरे मानस के मोती। यहाँ मानस में श्लेष हुआ है। मानस का दो अर्थ है। मानस का मतलब होता है मान सरोवर, मेरे मान सरोवर के मोती, और मेरे मानस के मोती। मानस मतलब होता है मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क के विचार। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है क्योंकि मानस का दो अर्थ हुआ है, मस्तिष्क और मान सरोवर। 16वां देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के, यानी बादल को एक मेहमान की तरह बताया गया है। और बादल कैसे आए पृथ्वी पर? बहुत बंठन के आए, सज संवर कर आए। तो यहाँ मेघ का यानी बादल का मानवीकरण किया गया है, मेघ को मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। 17वां देखिए, मैं तो गाय चरावन जइहों। यहाँ पे देखिए, चरावन मतलब चराने। यहाँ पर चरावन का दो अर्थ है, मैं गाय चराने जाऊँगा और मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, मैं तो गाय चराव जई हो, यानी मैं तो गाय को चराने जाऊँगा। अगर न को निकाल दिया जाए तो, और अगर न को अलग कर दिया जाए तो हो जाएगा मैं तो गाय चराने नहीं जाऊँगा, और न को जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा मैं तो गाय चराने जाऊँगा। तो यहाँ पे चरावन का जो है श्लेष हुआ है। यहाँ पे दो अर्थ है, चराव मतलब चराने जाना, और चराव न चराने जाना, श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे देखिए 18वां, मंगन को देखी पट देत बार बार है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है? पट में श्लेष अलंकार हुआ है। पट का मतलब होता है वस्त्र, पट का मतलब होता है दरवाजा। तो यहाँ पे अगर हम ये अर्थ लेते हैं, मंगन को देख यानी मांगने वाले को देखकर वो बार बार वस्त्र देती है, उसे कपड़ा देती है। और दूसरा अर्थ होगा, मांगने वाले को देखकर वह बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर पट में श्लेष अलंकार हुआ है। इस तरह से देखिए आप अगर कविताओं का अर्थ, अगर आप 18 कविताओं के अर्थ पा गए, इस तरह से 18 और कहीं से पढ़िए, कुछ अपने किताब से पढ़िए, और इससे जो है आपका अलंकार जो है एकदम पक्का हो जाएगा। और अलंकार आप जब तक आप कविता नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है समझ नहीं पाएंगे। कविताओं का अर्थ आना जरूरी है। और कुछ जो संकेत दिए गए हैं जैसे मानवीकरण और मानो मनुजानो, इस तरह अतिशयोक्ति, इन सबको भी आप ध्यान में थोड़ा रखिए और पढ़ लीजिए। इस तरह से बच्चों मैंने आपके लिए प्रयास किया है, कुछ प्रश्न दिए हैं अभ्यास के लिए, और इसको अभ्यास कीजिए, लिखिए और तैयारी कीजिए परीक्षा की। ढेर सारी शुभकामनाएं।